गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम देखेंगे फिजिक्स में ट्वेल्थ क्लास के लिए हमारा जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक is a branch of physics जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। क्या है इसमें? स्टडी ऑफ चार्ज। ब्रांच ऑफ फिजिक्स है किस चीज़ की? स्टडी ऑफ चार्ज की, जिसमें क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन, हम इसमें लगा सकते हैं ये चीज़ें, व्हेन चार्ज एट रेस्ट। अब हमारी जो पहली यूनिट है वो है चार्ज की स्टडी, जब चार्ज किस में, रेस्ट में। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। यूनिट तो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का हमारे पास क्या है, चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये हमारा पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें आया था कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। चार्ज से जस्ट पहले आएगा इलेक्ट्रिसिटी। जब फर्स्ट इसके बारे में टर्म्स आया था तो एक था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी हम सबसे पहले कौन सा टर्म देखेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी वाली, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है, इसको समझो पहले। हुआ क्या है स्टार्टिंग में, जैसे जब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या ये जो टर्म जब आई थी तो हमने उस समय देखा कि जो साइंटिस्ट थे, जितने भी फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट लिए। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास रॉड ले ली, ये है ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को उन्होंने रब करा सिल्क का क्लॉथ। ये हमारे पास किसका क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या सब्सटेंस को रब करा गया, रब्ड, तो उन्होंने देखा कि इस ग्लास रॉड के पास कुछ प्रॉपर्टी आ गई है, एक्वायर प्रॉपर्टी। कौन सी? रब करने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स को रब करा, रब करने के बाद देखा कि ग्लास रॉड के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई है, क्या करने की, टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक, जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे हो गया फर, लेंथ एंड लाइट ऑब्जेक्ट। टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक फर, लेंथ, हेयर। आल्सो हम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं, जो हमारे बाल होते हैं। तो जो हल्के ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट, उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उनको मिल गई। किसको? ग्लास रॉड को। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करा, रब करने के बाद ग्लास रॉड ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, टू अट्रैक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऑब्जेक्ट्स, फर, लेंथ, हेयर, ईटीसी। ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी, जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी इसने एक्वायर की, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एक्वायर बाय ग्लास रॉड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। This property is called
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। बाद में हम देखेंगे कि यही अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन फर्स्ट जो आया उन्होंने ये ऑब्जर्व करा और ये दे दिया। अब क्या हुआ, हमने डेफिनेशन आ गई है। तो जो ये दोनों सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्सटेंस थे, ये ग्लास रॉड हो गई, दूसरा हमारे पास सिल्क का क्लॉथ है। ठीक है, हमने बताया कि दोनों को रब करा गया तो इसके पास अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। तो आफ्टर जो हमने रब करा, आफ्टर रब्ड जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी ऑब्जेक्ट ने, उसको तो हमने क्या नाम दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी। और जो बोथ ऑब्जेक्ट्स है, आफ्टर रब बोथ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट कहा, देखो एक टर्म्स यूज करी हमने, इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अब इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जो रब करने के बाद उन्होंने क्या एक्वायर कर लिए, प्रॉपर्टी। क्या करने की, अट्रैक्ट करने की स्मॉल और लाइट पीसेस को। तो अगर हम कहीं पे टर्म यूज कर रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज, ठीक है, तो इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या होगा कि वो क्या कर चुकी हैं, रब करी जा चुकी हैं पहले ही, और उनके अंदर क्या आ चुकी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक है, ये इसका बेसिक यहाँ से शुरू था। जो अब देखो, क्योंकि ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, किसकी वजह से आई, ड्यू टू रब करने की वजह से। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रबिंग या रब्ड। तो thus this is also known as फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रब करने का बेसिक मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, दोनों ऑब्जेक्ट को जब हम रब करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए इसको क्या बोला, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। ठीक, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, उसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके अंदर हमने जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करा वो था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, रब करने के बाद ग्लास रॉड या उनमें से एक ऑब्जेक्ट के पास कैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, स्मॉल और लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने बताया कि बॉडीज़ जो दोनों हैं जिनको सब्सटेंस को रब करा गया, आफ्टर रब करने के बाद उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनको रब करा जा चुका होता है और उनके अंदर प्रॉपर्टी आ चुकी होती है अट्रैक्ट करने की किसी लाइट ऑब्जेक्ट्स को। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रब है या ड्यू टू और ड्यू टू फ्रिक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब बात करें जैसे बेसिक कॉज क्या है, बेसिक कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए आता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब मैं इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में बताएगा। जैसे इसके लिए हमें जो टर्म्स हैं, सबसे पहले मैं एक स्टार बना के यहाँ पे एक टर्म एक लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होती है, तो देखो स्टूडेंट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है। इस ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि क्या होंगे, एटम्स होंगे, फिर एटम्स कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर कंपाउंड बनाएंगे, पूरा एक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब अगर हम इसके एक एटम की बात करें,
इसके अंदर एक इसका एक एटम है, तो एटम में हमें पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, ये कौन सी ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो इन ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी, किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे पता करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके, ये जितने भी रहेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के साथ, ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के साथ कैसे होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर हमने बाहर से इनको एनर्जी दे दी, ये एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हीट, मे बी लाइट, और किसी भी तरीके की हम एनर्जी दें, हीट और लाइट हमारे पास थोड़ा स्पेशल उसमें, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इस पर लाइट इंसर्ट कराएंगे या इंसिडेंट कराएंगे, लाइट या हीट। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बड़े ही आसानी से इजीली क्या कर देते हैं, इस ऑर्बिट को छोड़ के एस्केप कर जाते हैं। और एस्केप करने के बाद अब इस एटम के पास देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये एस्केप करेगा तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो जो एनर्जी है, यही अब वर्क फंक्शन एनर्जी को क्या आएगा कि द मिनिमम एनर्जी टू remove or escape electrons from outermost orbit is called work function energy, ठीक है, सिंपल है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एटम से, उसके एटम से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी। अगर ये एक सब्सटेंस है, सपोज ये सिल्क क्लॉथ है, अगर इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसको डिनोट करें W से, वर्क फंक्शन एनर्जी को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसकी वर्क एनर्जी सिल्क लिख दूँ WS सपोज, अगर ये 10 जूल है, एनर्जी को यूनिट क्या है, जूल, तो 10 जूल तक अगर इसको हम क्या करें, 10 जूल से ज़्यादा इसमें एनर्जी इसको मिले, तब ये क्या रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज अगर 10 से कम की एनर्जी हम देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा। अगर हमने इसको 8 जूल दिया, सपोज ये जो एनर्जी आ रही है ये बिटवीन 1 to 9 जूल है, 1 to 9, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा। 10 और 10 से आगे के लिए ये क्या रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो वर्क फंक्शन एनर्जी समझ गया, क्या रहेगा, मिनिमम एनर्जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब देखिए कैसा है ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में, आपने सबसे पहले क्या समझना है, वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या चीज़ होती है, मिनिमम एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट जो इसमें आता है कि अब देखिए जैसे दो सब्सटेंस है, इसको हम कैसे करते हैं, जैसे ये कि ग्लास है, ग्लास, ठीक, ग्लास रॉड, और एक हमारे पास है क्या, सिल्क, ठीक। इन दोनों की अपनी वर्क फंक्शन एनर्जी होगी, जैसे इसका WG करके मैं लिख देता हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, सपोज इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी मैंने लिख दी है 5 जूल, और ये सिल्क है, इसको मैं WS करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होगी, सपोज हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं
10 जूल। ठीक है। अब सपोज क्या करा कि हमने इनको रब करा, रब्ड, तो रब करने के बाद हम देखेंगे क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। फ्रिक्शन में हमें पता है ना, लाइट, हीट, साउंड एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे इनकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी हीट की। पहले 1 जूल हीट प्रोड्यूस होगा, फिर 2 जूल, फिर 3, 4, 5। तो जैसे ही 5 जूल हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएंगे, सबसे पहले कौन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो कैसे होगी, पहले 1 जूल हीट होगी प्रोड्यूस, फिर हीट बढ़ेगी 2 जूल होगी। अब 5 जूल तक कोई भी ट्रांसफ़र या कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस से नहीं निकलेगा। बट जैसे ही यहाँ पे 5 जूल तक की हीट आ जाएगी, जिस इंस्टेंट पे 5 जूल की हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, उस लेवल पे या उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ग्लास रॉड के जो एटम होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अब 6 जूल जाएगा, फिर 7 जूल जाएगा, ये नहीं रिलीज कर रहा है क्योंकि इसके लिए वर्क फंक्शन एनर्जी 10 जूल है, किसके लिए, सिल्क के लिए। बट ग्लास रॉड की वर्क फंक्शन एनर्जी हमने कितनी मानी हुई है अभी, 5 जूल। ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना कि वो जो वर्क फंक्शन एनर्जी होती है वो सब्सटेंस की यूनिक प्रॉपर्टी है। सब्सटेंस के अपने जो इलेक्ट्रॉनिक या जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उस सब के अकॉर्डिंग हर एक सब्सटेंस की क्या होती है, वर्क फंक्शन एनर्जी फिक्स होती है। हम ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन एनर्जी कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है। तो ये वर्क फंक्शन में ही ध्यान रखना है कि वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी, वो फिक्स है। ठीक। तो अब हमने 5 जूल, अब देखो ये वर्क फंक्शन एनर्जी कम है, ग्लास रॉड की वर्क फंक्शन एनर्जी किससे कम है, सिल्क के क्लोज से। ठीक। तो अब रब करा तो पहले 5 जूल तक एक्वायर करेंगे हीट, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगी। 5 जूल पे ये रिलीज करेगा, बट ये नहीं करेगा। जब ये 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल तक काफ़ी हीट प्रोड्यूस होके इसने अपने काफ़ी क्या कर दिया, एटमों ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। तो जब इसके पास अब क्या होगा, समझ गए ना, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। पहले 5 जूल तक की हीट बन जाएगी फ्रिक्शन करने से, रब करने से एक साथ। तो क्या होगा, अब ये रिलीज कर देगा। तो जब ये रिलीज करेगा तो इसके एटम्स के पास क्या हो जाएगा, जो ग्लास रॉड है, यहाँ पर समझो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ग्लास के एटम जो होंगे, ग्लास एटम्स हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी एटम के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे थे वो इलेक्ट्रॉन सब इस पे आके कलेक्ट हो जाते हैं, सब सिल्क के क्लोथ पे। तो सिल्क के क्लोथ के पास क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हमें पता है कि किसी एटम के पास अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा बन जाएगा, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कौन सी थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अगर स्टार बना के लिखना है तो क्या होगा, सॉल्व लिस्ट में अब एक जनरल में कर देते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हैं जिनकी क्या है, लो वर्क फंक्शन एनर्जी है, लो वर्क फंक्शन एनर्जी, कैसे बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे चार्ज एक्वायर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और वही द सब्सटेंस जिनके लिए क्या है, हाई वर्क फंक्शन एनर्जी है, एक्वायर कैसे चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा,
ये इम्पोर्टेंट रहेगा, जो 1 मार्क्स में यह पूछा जा सकता है कि दो सब्सटेंस हैं, रब करा तो पॉजिटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा, जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी कम होगी, नेगेटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा, जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लो वर्क फंक्शन एनर्जी वाला जो सब्सटेंस है, जैसे ग्लास था, ये पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना शुरू कर देगा जब क्या होगा, ग्लास और सिल्क क्लॉथ में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आज के लिए इतना है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या है, और कैसे 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का पता चला। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।